हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है क्या चर्चा हो रही है आपको लेकर, ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्या चर्चा हो रही है आपकी, चलिए देखते हैं आज की इस रीडिंग में। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सबसे पहले कि आपका जो एक बहुत कॉन्फिडेंस और एक फैशनेबल साइड निकल के सामने आ रहा है लोगों के। यानी आपके लाइफ के जो भी चॉइसेस हैं, चाहे आप कपड़ों के चॉइसेस के बारे में बात करें, करियर के चॉइसेस के बारे में बात करें, लव लाइफ के चॉइसेस के बारे में बात करें, तो जैसी आपकी एक सोच है, जैसा आप अपना आइडियोलॉजी रखते हो, वो चीज़ें लोगों को काफ़ी समय पे अट्रैक्ट कर रही है। बेसिकली योर आइडियोलॉजी, या आप जिस चीज़ को मानते हैं, जिस चीज़ में आप बिलीव करते हैं, जैसा आप चुनते हैं, चूज़ करते हैं अपने अकॉर्डिंग, वो चीज़ें लोगों को काफ़ी पसंद आती हैं। क्योंकि एक इंसान जो अच्छे से चूज़ करना सीख गया, वो ज़िंदगी में उसको दिक्कत नहीं होगी करियर में, लव लाइफ, फ्रेंड सर्कल या फैमिली सर्कल में, या फैमिली रिलेशन में कौन इंसान उसके लिए सही है। क्योंकि होते तो बहुत लोग हैं फ्रेंड्स और फैमिली में, लेकिन उसमें से कौन सही है कौन गलत है, उसका एक सही डिसीजन लेने वाले इंसान आप यहाँ पे लग रहे हैं। तो आपकी चर्चा इस समय पे ओवरऑल पॉजिटिव ही है कि आप बहुत अच्छे से डिसाइड कर लेते हैं सही क्या है गलत क्या है। ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से डिसाइड करते हैं, और आपके चॉइसेस लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं इस समय पे चाहे आपके कपड़ों के चॉइसेस हों, या फिर आप जिस तरह की ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, अगर आप फीमेल हैं, मेल्स भी पहनते हैं रिंग्स वगैरह, और या फिर जिस भी तरह के आप चीज़ें, जो भी एसेसरीज़ हैं जो आप कैरी करते हैं, शूज़, वॉचेस, पता नहीं क्या-क्या, तो वो सब लोगों को काफ़ी पसंद है। ठीक है? आपके चॉइसेस, आपके सिलेक्शन, आपका फैशन सेंस कह सकते हैं, प्लस आपके करियर चॉइसेस भी कह सकते हैं, और लव लाइफ में आपको कैसा पार्टनर अपने लिए चाहिए, कैसा पार्टनर आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके चॉइसेस बहुत अच्छे लगते हैं, तो लोग उस चीज़ को कॉपी करते हैं। अच्छा, इनको ऐसा चाहिए, तो ये बहुत सोच समझ के ही बोल रहे हैं कि इनको ऐसा क्यों चाहिए, तो इसीलिए हमें भी ऐसा ही चाहिए जैसा इनको चाहिए। ओके। सो यही चर्चा आपके बारे में हो रही है इस वक्त पे कि आप बहुत अच्छे से चॉइसेस यहाँ पे बनाते हैं, बहुत अच्छे से चॉइसेस आप ले रहे हैं इस समय पे। तो करेंट एनर्जीज पिक कर रही हूँ, और आपका ऊपर से नीचे अगर आपको देखते हैं, नोटिस करते हैं, तो फिर उसमें उनको एक अलग ही शाइन आपके अंदर से दिखता है, एक अलग ही चमक उनको दिखती है आपके अंदर से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए और देखते हैं क्या चर्चा हो रही है आपकी। ओके, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सबसे पहले बीच में वीडियो मैंने पॉज़ किया था, तो नाउ लेट्स रीस्टार्ट। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि एक तो आपका मैंने बताया कि ओवरऑल लुक आपका काफ़ी अच्छा है, दूसरी तरफ आप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं, क्लेवर हैं, ठीक है? आप बहुत क्लेवर इंसान हैं, चाहे आप मेन हैं, चाहे वुमेन। आप जो हर्मिट के हाथ में दिख रहा है, वहाँ से कितनी रोशनी आ रही है, ठीक है? उसका मतलब आप सच्चाई दिखाते हैं लोगों को कि क्या सही है, कौन-सा रास्ता सही रहना चाहिए, कौन-सा रास्ता सही नहीं रहना चाहिए। तो आप उस तरह के इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जो एक दूसरों को हेल्प करते हैं गाइड करने के लिए। एक टीचर जैसे गाइड करता है, या टीचर भी नहीं कहूँगी, मेंटोर जैसे गाइड करता है, वैसे ही इंसान है। आप जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी रोशनी लेकर जाते हैं। तो वो चर्चा आपके बारे में हो रही है कि नॉलेजेबल बहुत है, ज्ञान बहुत है आपको चीज़ों के बारे में। क्या सही है, मोरली अगर देखा जाए क्या सही है, क्या गलत है, वो सब आप बहुत अच्छे से जानते हो। क्या चीज़ें सही होनी चाहिए, क्या चीज़ें सही नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है जो बिलीफ सिस्टम होता है ना इंसानों का, उसको भी आप क्वेश्चन करते हो। आप वो इंसान लग रहे हो मुझे यहाँ पे, जो खड़े होके चीज़ों को क्वेश्चन कर रहा है कि ये गलत कर रहे हो। क्वेश्चन मतलब हो सकता है आप बोले नहीं मुँह पे किसी के, कि ये चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, या बहुत फैक्ट्स पे फ़ोकस करने वाले इंसान लग रहे हैं, चाहे मेन हो चाहे वुमेन। आप चीज़ों को जानते हो कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये दिखावा है, ये झूठ है, या ये है, वो है। ठीक है, क्या सच है, क्या झूठ है, वो चीज़ें आपको बहुत क्लियरली दिख रही हैं, तो आप बाहर की दुनिया में भी देख रहे हैं, और उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये चीज़ें गलत हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही हैं आपके कार्ड्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नॉलेज बहुत है आपको, हो सकता है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, या फिर आप खुद कहीं पढ़ाते हैं, टीचर भी हो सकते हैं आप, टीचर, गाइड, या कम्युनिकेशन के फील्ड से आप हो सकते हैं, जहाँ पे आपको रेगुलरली कम्युनिकेट करते रहना पड़ता हो, या किसी से आप ज्ञान ले रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, ये भी हो सकता है। हेयरफेंड का कार्ड है अपने टीचर्स से। ठीक है? तो उनके भी आप फेवरेट हैं काइंड ऑफ, ठीक है? ये भी मैं देख पा रही हूँ। तो ये सब लोग नोटिस कर रहे हैं आपके बारे में, चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है, इस समय पे।
तो ये सब चीज़ें चर्चा हो रही हैं। प्लस जैसा कि मैंने कहा था कि स्पिरिचुअल भी आप लोग, स्पिरिचुअल साइड भी आपका एक बहुत दिखता है यहाँ पे। मुझे वाइट कलर के फ्लावर्स दिख रहे हैं गिरते हुए, ठीक है? कहीं पे एंट्रेंस है कि आप एंटर कर रहे हो और वहाँ पे फूल सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स या फूल वहाँ पे या फिर लोग रखते हैं या फिर वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर अम, क्या कहते हैं उसको, दिए जाते हैं या रखे हुए हैं। मुझे एग्जैक्टली वो नहीं दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, तो इसीलिए मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकती कि कौन सी जगह है। हो सकता है कोई स्पिरिचुअल प्लेस हो जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हों और गिरे हुए हों ऐसे ही। तो ऐसी जगह पे आप कदम रख सकते हैं व्यूअर्स, ठीक है? तो आप ऐसी जगह पे जाएंगे तो उसके बारे में भी चर्चा हुई है अगर आप गए हैं तो। अगर आप नहीं गए हैं तो आप जाएंगे तो चर्चा होगी, क्योंकि वो चीज़ समहाउ आपसे रिलेटेड है, ठीक है? हो सकता है आपने कहीं किसी को बताया हो या तस्वीर दिखाई हो या सामने से किसी ने आपको देखा हो। इसीलिए ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ठीक है? बहुत सारे फ्लावर्स हैं, ऐसी जगह पे आप डेफ़िनेटली जाएँगे। और स्पेशली वहाँ पे ना फ्लावर्स या फिर बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे रखे जाते हैं या दिए जाते हैं। किसी स्पिरिचुअल प्लेस में आप जाएँगे ना तो वहाँ बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे चढ़ाते हैं लोग, तो वो भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कोई गार्डन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है स्पिरिचुअल प्लेस रहे। कोई गार्डन हो सकता है जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स गिरे हुए हैं, तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे दिख सकती हैं। यस, स्पिरिचुअल प्लेस तो आप विजिट कर रहे हो व्यूअर्स, उसके बारे में चर्चा होगी। जब यहाँ पे विजिट करोगे ना, एक निगेटिविटी जो होती है आपके अंदर से, आपके बॉडी से, वो हट जाएगी। अगर आपको कोई भी इशू है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? वंस यू विजिट दिस प्लेस, आप यहाँ पे जैसे ही विजिट करेंगे वैसे ही आपकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, चाहे छोटी हो बड़ी हो, आंसर नहीं मिल रहा है आपको, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इस स्पिरिचुअल प्लेस पे जाने के बाद। क्योंकि ये जगह इतनी सूदिंग है, इतनी रिलैक्सिंग है और इतने फ्लावर्स हैं यहाँ पे कि मुझे लग रहा है कि आंसर्स तो एक पीसफुल जगह में ही मिलते हैं। ओके, मुझे ये सुनाई दे रहा है, आंसर्स तो पीसफुल जगह में मिलते हैं, तो इस जगह की चर्चा होती रहती है। मतलब आप लकी हैं कि आप यहाँ गए, ठीक है? आपको जो लोग देख रहे हैं वो नहीं, उनको वो जा पाए, ठीक है? वो नहीं जा सकते या वो नहीं जा पाए, लेकिन आप जा पाए, ठीक है? आप गए हैं, तो इसीलिए आप लकी हैं, ठीक है? आप लकी हैं और चीज़ें ऑटोमैटिकली आप देखेंगे आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाएँगे इस जगह पे जाने के बाद। ये जगह इतना अबंडेंस लेकर आएगा आपकी लाइफ में, यहाँ पे आप विज़िट करते हैं तो उसको लेके भी चर्चा होगी कि जैसे कि ऊपर वाले या यूनिवर्स की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, फैमिली फंक्शंस हो सकते हैं, सेलिब्रेशन हो सकता है, अबंडेंस आ रही है आपकी फैमिली में, फैमिली लाइफ में, फ्रेंड सर्कल में। एक बहुत एबंडेंस वाली ज़िंदगी आप जी सकते हैं यहाँ पे, चांसेस बहुत हाई हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, कोई खुशियाँ किसी तरह की भी आ सकती हैं, कोई संदेशा आ सकता है, मैसेज आ सकता है आपको रिसीव हो, या आप किसी इवेंट को अटेंड कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ऐसा। लेकिन बहुत सेलिब्रेशन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? आपके लिए बहुत सारा सेलिब्रेशन, बहुत सारी ब्लेसिंग जो आपने देखी नहीं होंगी, आप क्लेम कर लीजिए, क्योंकि बहुत ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, उसमें 10 पेंटिकल्स है, मतलब हर तरफ से आ रही है। मान लीजिए करियर में आपको कोई, कहीं आप गए, मान लीजिए आप ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ गए तो वहाँ पे किसी ने गुड न्यूज़ आपको दे दी, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ गए फिर वहाँ किसी ने गुड न्यूज़ दे दी, या आपके फ्रेंड ने आपके लिए एक स्पेशल डिश आपके लिए बना के रखी आपके खाने के लिए, ठीक है? तो वो एक स्पेशल वाली फीलिंग आपको आ गई, या कुछ भी छोटा-सा आपके फ्रेंड ने बहुत स्पेशल सा किया आपके लिए, वो एक गुड न्यूज़ की तरह आपकी ज़िंदगी में आया, ठीक है? तो लोग चर्चा करेंगे इन चीज़ों के बारे में, मतलब दूसरे लोग चर्चा करेंगे कि इनके लाइफ में, मतलब हर तरफ से जो चीज़ें रुकी हुई थी, जो खुशियाँ जैसे होती हैं ना, ब्लेसिंग्स रुकी रहती हैं। एक समय तक समय सही नहीं चल रहा रहता है और ब्लेसिंग्स रुकी रहती हैं, और अभी अचानक से चारों दिशाओं से ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है? तो आपको सुनने को मिलेंगी ऐसी चीज़ें, आपके कानों में आएँगी ऐसी चीज़ें, ओके? इस समय पता नहीं क्यों आ रहा है व्यूअर्स आपके लिए, ऐसे सब कोई तो नहीं खरीद सकते हैं एक्चुअली, आप चाहें तो खरीद सकते हैं। मेंस मतलब मैं कह रही थी नहीं खरीदते जल्दी। आप पर्ल का कुछ ले सकते हैं, आपके लिए लकी है, ठीक है? पर्ल का, मोती का कोई भी चीज़ आपके लिए लकी हो सकता है। बस आप ये अगर परचेज़ करना चाहते हैं ऐसा कोई भी चीज़, कभी भी करें आप, वो आपके लिए लकी दिखा रहा है यहाँ पे। लेकिन आपको सैटरडे को परचेज़ नहीं करना है, बाकी आप किसी भी दिन खरीद सकते हैं, ठीक है? सैटरडे अवॉइड कीजिएगा, बाकी सारे दिन आप खरीद सकते हैं, ओके? यहाँ पे पर्ल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मेन भी ले सकते हैं, रख सकते हैं उसको एक लकी चार्म की तरह, ओके। लोग और चर्चा कर रहे हैं ना कि आपकी तरफ से खबरें आना, बहुत स्लो खबरें आती हैं। जैसे कि आपके लाइफ में कुछ हो जाता है तो आप बहुत धीरे-धीरे बताते हैं सबको। जैसे मान लीजिए आपको कोई सक्सेस मिली तो
आज मिली तो आप 5 दिन के बाद बता रहे हो लोगों को। तो वो उसके बारे में भी चर्चा हो रही है कि ये इतना लेट क्यों बताएँ? ये इतना लेट क्यों बता रहे हैं? इनके लाइफ़ में तो ये चीज़ें ऑलरेडी पहले हो चुकी थी ना, तो अभी क्यों बता रहे हैं? या फिर आप अपने बर्थडे पार्टी में पहले ही लोगों को इनवाइट कर सकते थे, लेकिन आप 2 दिन पहले बता रहे हो, 5 दिन पहले बता रहे हो। वो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह की नज़र लगे, ठीक है? या फिर आपके घर में कोई फैमिली फंक्शन हो रहा है, तो उसके बारे में आप 5 महीने पहले से भी बता सकते थे, 6 महीने पहले से भी, लेकिन आपने 1 महीने पहले, 2 महीने पहले बताना ज़रूरी समझा। तो ये स्मार्टनेस दिखती है इससे आपकी, कितने स्मार्ट हैं आप, ओके? लेकिन ये वो नहीं समझेंगे, उनको नज़र लगा देखिए आप पहले बता देते, नज़र लगती, वो काम ही नहीं होता। लेकिन क्योंकि आपने अपने समझदारी से आप लोगों को ना बताते ज़रूर हो चीज़ें, क्योंकि वो पूछेंगे, लेकिन आप लेट बताते हैं चीज़ें। या फिर वो काम हो गया, मान लीजिए जॉब हो गई, तब बता रहे हो जॉब हो गई। 1 दिन, 2 दिन हो गया, उसके बाद आप बता रहे हो। ठीक है। या फिर आपका बहुत अच्छे मार्क्स आए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बाद में बता रहे हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हुआ है तो आप बाद में बता रहे हो। आपकी मैरिज हो रही है, आप बाद में बताते हो। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप बाद में बताते हैं। ठीक है? तो कोई भी तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, फैमिली के साथ कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं। फैमिली में कोई खुशियाँ हैं, गुड न्यूज़ है, या आप ही के किसी की कुछ अच्छा हुआ है, तो फिर उसमें आप सेलिब्रेशन गुड न्यूज़ को बाद में बताते हैं। ठीक है? या आपने कुछ जीता है कहीं पे, तो आप उस चीज़ को नहीं बताओगे, मैंने जीत लिया, जीत लिया, जीत लिया, नहीं, आप 5 दिन के बाद बताओगे, ओके? तो आप वो इंसान मुझे नज़र आ रहे हो, इसीलिए आपके बारे में चर्चा हो रही है। स्पिरिचुअल तो मैंने शुरू में ही रिपीट किया, स्पिरिचुअल हो और नॉलेज बहुत है, नॉलेजेबल इंसान हो, किताबें बहुत पढ़ते हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, हेरोफेंट का भी कार्ड आया है। किताबों से एक अलग ही लगाव है आपको, ठीक है? तो किताबें आपको काफ़ी पसंद हो सकती हैं और किताबों में आपको शांति ज़्यादा मिलती है किताबों में, नहीं तो स्पिरिचुअल चीज़ों में, ठीक है? 2 चीज़ें मैंने बता दी, एक या फिर स्पिरिचुअल चीज़ें या फिर एक किताबें। उसी में ऐसे तो दोनों रिलेटेड है एक-दूसरे से अगर सही मायने में देखा जाए तो, क्योंकि उससे भी नॉलेज गेन होता है और वही हमें करना रहता है स्पिरिचुअलिटी में, नॉलेज गेन करना है, ओके? तो वो चीज़ें आपको काफ़ी पसंद हो सकती है, या कोई आपका हॉबी हो सकता है जो आपको काफ़ी पसंद है, तो उसी में आप मगन रहते हो और जब आप उसी में मगन रहते हो तो आप लोगों को इग्नोर कर देते हो। आप करना नहीं चाहते, लेकिन आप कर देते हो। तो यही चर्चा हो रही है कि ये तो उसी में एंगेज रहती हैं रहते हैं। तो जैसे कोई फीमेल है या मेल है, ठीक है? वो एक किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है? और वहीं दूसरी तरफ उसी कमरे में या उसी कैफ़े में दो बहुत लोग बात कर रहे हैं, उन्हीं के जान-पहचान के लोग बात कर रहे हैं आपस में, लेकिन ये ध्यान नहीं दे रहे उन उन पे, ठीक है? या ये कहीं पे भी बैठे हुए हों, लेकिन ये ध्यान नहीं दे रहे उन पे, या ऐसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बातें नहीं कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा अलग समझ रहे हैं। यानी आप व्यूअर्स आप फालतू की गॉसिप में नहीं पड़ रहे हैं कि इससे टाइम वेस्ट होगा, तो आप उसमें अपनी टिप्पणी भी नहीं दे रहे हैं। अगर वो अपना कुछ बता रहे हैं तो उसपे आप पॉइंट नहीं बता रहे हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता रहे हो कि मेरी क्या सोच है। आप अपना किताब पढ़ने में व्यस्त हो, आपके पास इन चीज़ों का टाइम नहीं है और इसीलिए आपकी ज़िंदगी बहुत पीसफुल है और इस कारण से लोग जल रहे हैं। तो आपके बारे में चर्चा हो रही है कि ये इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहे, ये अपनी दुनिया में मगन क्यों हैं। ये बात है कि आप अपने उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई किताब हो सकता है या मूवी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन या कोई काम है, उसमें आप ज़्यादा ही मगन हैं, व्यस्त हैं, उनको टाइम, समय नहीं दे रहे हैं। इसीलिए लोग आपको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आप एक ऐसे इंसान हो ना, जो इंट्रोवर्ट के साथ-साथ फ़ेमस भी है लोगों के बीच में। यानी लोगों के बीच में, जो लोग आपको जानते हैं, उनके बीच में आप फ़ेमस भी हैं, लेकिन आप इंट्रोवर्ट भी हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन आ रहा है, एक इंट्रोवर्ट इंसान जो फ़ेमस है। आई नो थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन ऐसे ही इंसान हैं आप, ठीक है? जो आता है, आती है एक कमरे में तो उसका रूप चेंज हो जाता है। लेकिन जब वो एकदम बात करने के मूड में नहीं रहेंगे तो फिर अपना वो बुक्स पढ़ लेंगे, वो काम कर लेंगे, वो बहुत सारी चीज़ें कर लेंगे। आप वो इंसान हो, जब दिखाना रहेगा ना फैशन या कुछ भी दिखाना रहेगा, अपने आप को दिखाना रहेगा लोगों के सामने, उस समय आप बहुत अच्छे दिखते हो या उस समय आप बहुत अच्छे से बोलते हो, बातें करते हो। लेकिन जब आपका मन नहीं है तो आप पीछे हट के रिलैक्स करते हैं। आप वो इंसान दिख रहे हैं, ओके? तो एग्ज़ैक्टली मैंने आपको पर्सनैलिटी बताया, तो इसी के कारण चर्चा हो रही है। आपको झूठ पसंद नहीं है, जस्टिस का कार्ड आ गया। झूठ आपको पसंद नहीं है, तो ये भी लोग इस समय पे रियलाइज़ कर रहे हैं कि काश उन्होंने आपसे फ्रेंडशिप अच्छे से निभाई होती, या किसी भी तरह का रिलेशन आपके साथ ज़्यादा अच्छे से निभाया होता, तो अभी और अच्छी फ्रेंडशिप होती है आपसे, या किसी भी तरह का कनेक्शन, ठीक है? क्योंकि आपको झूठ कहीं न कहीं पसंद नहीं है, ठीक है? तो कोई भी हो सकते हैं ये इंसान, ओके? सो फिलहाल ओवरऑल मैं कहूँ ना, तो लोग आपको काफ़ी हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं, ऊपर समझ रहे हैं। येस, आप इंट्रोवर्ट हो, छुपे हुए हो, कहीं न कहीं हिडन हो, लेकिन स्टिल शाइन कर रहे हो।
यानी एक तारा होता है ना, कितना दूर है लेकिन फिर भी कितना शाइन कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह से आप शाइन कर रहे हैं, इसलिए लोग चर्चा कर रहे हैं और कहीं न कहीं जेलस भी फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ मिल नहीं रहा है आपके बारे में, ठीक है? वो कुछ कैच नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ओके, सो यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।